तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक दिलचस्प स्रोत है। एक हिंदी हॉरर कहानी, नाम है कोठरी नंबर 13। कोठरी नंबर 13। नाम से ही थोड़ा रहस्यमयी लगता है। बिल्कुल। कहानी है 4 दोस्तों की, आदित्य, समीर, नेहा और काव्या। ये लोग छुट्टियों में गए हैं हिमाचल, अच्छा। और वहां रुके हैं एक पुराने से गेस्ट हाउस में। पुरानी जगह है और हॉरर का रिश्ता तो गहरा होता है। हाँ, वही। और गेस्ट हाउस के मालिक हैं मिश्रा जी। उन्होंने आते ही एक चेतावनी दे दी क्या चेतावनी? कि भाई सब कमरे ठीक हैं, लेकिन कोठरी नंबर 13 उससे दूर रहना, एकदम दूर। अच्छा, वर्जित कमरा। ये तो मतलब कहानी का हुक पॉइंट हो गया। सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि इस कोठरी नंबर 13 में आखिर ऐसा क्या है। अब पहली रात हुई, और जाहिर सी बात है, दोस्तों की नजर कहाँ जाएगी? उसी बंद दरवाजे पर, कोठरी नंबर 13। बिल्कुल। और आदित्य, जो खुद को थोड़ा बहादुर समझता है, हाँ, हर ग्रुप में एक होता है ऐसा। तो उसने बाकी सबको उकसाया कि चलो देखते हैं अंदर क्या है, डरना क्या। और मान गए सब। मान ही गए। अंदर गए तो उफ, घुप अंधेरा, और दीवारों पर अजीब से निशान, तांत्रिक चिन्ह जैसे। तांत्रिक चिन्ह मतलब कोई पूजा पाठ या कुछ और? पता नहीं। और एक लाल सिंदूरी घेरा भी था जमीन पर। माहौल एकदम डरावना। ये चीजें माहौल बनाने में काम आती हैं। दर्शक या पढ़ने वाले के मन में एक अनजाना डर पैदा करती हैं। और तभी काव्या को लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन को छुआ हो। ओहो, सीधा फिजिकल एहसास। बस इतना होते ही चारों के होश उड़ गए, डर के मारे भागे वहां से। भागे होंगे, जाहिर है, पहली रात और ये सब। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह काव्या बीमार पड़ गई। बीमार? क्यों? कहने लगी कि रात में उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा था, अजीब सा। खींच रहा था। ये अब सिर्फ डर नहीं रहा। और फिर आदित्य को एक सपना आया। उसने देखा कि एक जली हुई लड़की है, वो मदद मांग रही है, कह रही है मुझे मुक्ति चाहिए। बाप रे। सपना भी, पहले ठंडा स्पर्श, फिर खिंचाव महसूस होना, और अब ये सपना। मतलब चीजें बढ़ रही हैं। हाँ, ये वो बिंदु है जहां डर किरदारों पर हावी होने लगता है। वो चेतावनी मिश्रा जी की, अब उसका असर दिख रहा है। सही कह रही हैं आप। अनदेखी ताकतें अब सिर्फ महसूस नहीं हो रही, वो असर डाल रही हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी। तो दोस्त अब घबरा गए मिश्रा जी के पास, पूछा कि माजरा क्या है स्कूटरी का। और क्या बताया मिश्रा जी ने? तब खुली कहानी। पता चला कि सालों पहले एक लड़की थी, रूहानी नाम की। गांव वालों ने उसे डायन समझ लिया था। डायन? बेचारी। और उसे उसी कोठरी में जिंदा जला दिया था। ओ, ये तो बहुत भयानक है। अन्याय हुआ उसके साथ। हाँ, और मिश्रा जी ने बताया कि तब से उसकी आत्मा उसी कोठरी में भटक रही है, फंसी हुई है। ये भूत की उत्पत्ति का एक क्लासिक मोटिव है। मतलब कहानियों में अक्सर ऐसा होता है, कोई अन्यायपूर्ण मौत, कोई अधूरी इच्छा, और फिर आत्मा भटकती है और वो मुक्ति चाहती है। हाँ, मुक्ति या शायद बदला। यहाँ दिलचस्प ये है कि उसकी मौत आग से हुई थी। और मिश्रा जी ने बताया कि उसकी मुक्ति का रास्ता भी वो एक तांत्रिक विधि से है, जिसमें आग का इस्तेमाल होता है। देखा, आग से मौत, आग से मुक्ति, एक तरह का संतुलन। ये कर्म कांड और विश्वास की बातें हैं। लेकिन एक चेतावनी भी दी मिश्रा जी ने। क्या? कि विधि बहुत ध्यान से करनी होगी। जरा सी भी चूक हुई तो आत्मा का क्रोध बहुत विनाशकारी हो सकता है। यानी दांव पर सब कुछ लगा है, या तो मुक्ति मिलेगी या फिर कुछ बुरा होगा। बिल्कुल। दोस्तों ने हिम्मत जुटाई, विधि का सामान इकट्ठा किया, दीपक, सिंदूर, काला धागा और मंत्र वाली कोई किताब। और आधी रात को फिर पहुंचे कोठरी नंबर 13। डर तो लग रहा होगा। लग तो रहा होगा। जैसे ही आदित्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। ओहो। तेज हवा चलने लगी कमरे में, और अचानक काव्या चीखने लगी, पर उसकी आवाज वो उसकी नहीं थी। आत्मा ने कब्जा कर लिया। हाँ, ऐसा ही लगा जैसे रूहानी की आत्मा काव्या के शरीर में आ गई हो। ये कहानी का चरम बिंदु है। कॉन्फ्रंटेशन। आत्मा अब सीधे सामने है, अपना दर्द, अपना गुस्सा सब जाहिर कर रही है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई, पर नेहा ने हिम्मत दिखाई। अच्छा, क्या किया उसने? उसने आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसे समझाया कि वो लोग उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, वो उसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। सहानुभूति दिखाने की कोशिश। और उधर आदित्य तेजी से मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने सिंदूर के घेरे को जलते दीपक की लौ से छुआ, और बस कमरे में एकदम तेज रोशनी फैली, और काव्या बेहोश होकर गिर पड़ी। सब शांत। हाँ, अगली सुबह जब आंख खुली
तो सब कुछ एकदम सामान्य था। काव्या बिल्कुल ठीक हंस बोल रही थी, और कोठरी नंबर 13? वो भी जैसे एक आम कमरा हो, दीवारों पर कोई निशान नहीं, सब साफ। मिश्रा जी ने भी कहा कि हाँ, रूहानी को मुक्ति मिल गई। चलो, कहानी का अंत सुखद हुआ। ये मुक्ति वाला पहलू अक्सर हॉरर कहानियों में एक समाधान की तरह आता है। उस जगह का बोझ उतर गया। और एक और चीज हुई, जाते समय जब वो गेस्ट हाउस से निकल रहे थे तो नेहा को एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट। क्या कहा? धन्यवाद। अच्छा, मतलब आत्मा ने आभार व्यक्त किया। हाँ, तो ये थी कहानी कोठरी नंबर 13। इसमें हॉरर के सारे तत्व थे, शापित जगह, दुखद अतीत, अलौकिक घटनाएं और अंत में मुक्ति भी। हाँ, लेकिन ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है ना, ये अन्याय, पश्चाताप, सहानुभूति, इन चीजों पर भी सोचने को कहती है। सही कहा। कैसे कोई जगह दर्दनाक यादों को समेट लेती है और कैसे विश्वास, कर्मकांड या सिर्फ सहानुभूति उन यादों को शांत करने का एक जरिया बन सकते हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। कि क्या हर पुरानी भूता लगने वाली जगह के पीछे सच में कोई ऐसी दुखद कहानी छुपी होती है, या फिर यह हमारा अपना डर, हमारी कल्पना है जो इन कहानियों को जिंदा रखती है? हाँ, ये सवाल तो बनता है, इस पर सोचा जा सकता है।